23 अप्रैल को, जो कल देखो, कल पूरा ये निफ्टी बैंक पूरा गिरा था और उसने प्रॉपर रिकवर नहीं किया था। अब आज जो हुआ, आज मॉर्निंग में गैप डाउन खुलने के बाद ये लगातार, तो ये जो पूरा हो रहा था, ये प्रॉफिट बुकिंग शायद हो रही थी। अगर हम इसके अलावा अगर जाएं इसमें, किसमें, निफ्टी में, निफ्टी 50 में, तो यहाँ पर मार्केट धीरे धीरे गिर तो रहा था, लेकिन इसके बाद भी दूसरी चीज़ क्या हो रही थी कि ये पुट का चार्ट है, और यहाँ पर भी देखिए निफ्टी भी गिर रहा था और साथ साथ ये पुट की वैल्यू भी गिर रही थी। तो क्या किया कि यहाँ पर जब थोड़ी सा रुक रहा था, तो यहाँ पर थोड़ी सा ये लगा कि शायद क्योंकि पुट की वैल्यू गिरी नहीं है, तो शायद पुट की वैल्यू गिर सकती है यहाँ से, इसलिए यहाँ पर ट्रेड किया गया और ये 923 पर हमने ट्रेड किया और एक अच्छा प्रॉफिट बनाया। हाँ, एक प्रॉफिट जाने के बाद थोड़ी सी जैसे ही रिवर्सल आ रहा था, तो हमने फिर एक एग्ज़िट ले लिया। हाँ, अब यहाँ पर जो चीज़ आज मिस हुई है वो यह है, कुछ चीज़ें देखने वाली हैं। अब हम केवल इसको ही देख रहे थे, लेकिन साथ साथ अगर हम चार्ट को देखते, यानी कि निफ्टी 50 के चार्ट को देखते, जो गिर तो रहा था, लेकिन यहाँ पर जो इसका इंटेंसिटी थी ना, वो बहुत कम थी, मतलब बहुत धीरे धीरे गिर रहा था। कलर एक्चुअली में नहीं आ रहा है। एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बन रही है ये, ठीक है, और बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनने की वजह से ये देखिए, ये बड़ी सी ग्रीन कैंडल बन रही है और ये बहुत स्लो, धीरे धीरे गिर रहा है। अब यहाँ पर हमें पाला बदलने की ज़रूरत थी, और अगर हम यहाँ पर पाला बदलते तो एक अच्छा, क्योंकि अगर हम बैंक निफ्टी में देखें, इसमें तेज़ी से आगे ऊपर उठ रहा था ये यहाँ पर, और ये 55,500 यहाँ तक, आ, आ, मतलब इसको एसएल हंटिंग बोल सकते हैं, यहाँ तक जा रहा था। तो इसलिए हम दूसरी नाव में सवारी कर सकते थे जैसे ही गिरा था। और यहाँ पर अगर हम कॉल में, अब सपोज़ कॉल में अगर हम चले जाते, तो अगर मैं कॉल का आई चार्ट लगाता हूँ और कॉल में अगर हम जाते तो क्या अंतर आता, अब ये देखो, कॉल में जाते तो यहाँ पर अब यहाँ पर देखो दो चीज़ें हैं, कैसे कि पुट कॉल का जो लो था वहाँ पर ही हमें एंट्री लेनी थी। अगर हम एंट्री लेते तो यहाँ पर एसएल भी छोटा होता और ये काफ़ी अच्छा दे सकता था। अब इसमें हम कहाँ तक रुक सकते थे, यहाँ पर जो रुकने का था। अब हम निफ्टी का चार्ट देखते हैं। निफ्टी का चार्ट ये है कि कल का जो हाई था वहाँ पर हमें एग्ज़िट लेनी थी, वहाँ पर हम एग्ज़िट ले सकते थे, ठीक है। और एग्ज़िट लेने के बाद अगर रिस्क लेनी है तो एक छोटी सी रिस्क ये ले सकते थे कि भाई हम तुरंत ही पुट में भी हम एंट्री कर सकते थे। तो एक एग्ज़िट भी था, तो मतलब ये हमें 3 मिनट में ही काफ़ी अच्छा अगर कहें तो ये मार्क कितना दे सकता था हमें, लगभग, अच्छा सर, ये तो बैंक, इसमें हमें कितना पॉइंट दिया इसने, करीब हमें दिया, ये करीब 83 पॉइंट्स दे रहा है हमें केवल 3 मिनट में। और 83 पॉइंट्स कितना होता है अगर इसको देखा जाए तो ये करीब हमें देता, ये जस्ट डबल हो जाते हैं, डबल। मतलब अगर आप इसका 40-50% 60% इतना तो ले ही सकते थे। तो एक ये था। और हाँ, अब यहाँ पर क्विक एंट्री करने की ज़रूरत होती है। और अगर मैं क्विक एंट्री करता, यानी कि पुट में अगर मैं एंट्री करता, उस समय था 24,340, यानी कि हम 24,400 इन द मनी में हम आईटीएम में हम एंट्री करते 400, और इसको देखते हैं। और ये देखिए, अगर हम यहाँ पर एंट्री करते तो यहाँ पर क्या चांसेस रहते, अगर सपोज इसके हाफ को, लेकिन इसके अगर हाफ को भी अगर इसने क्रॉस किया, 10-12% का एसएल होता, और जो जाता हमारा वो करीब 63%, या हम ऊपर तक देखें तो करीब 80% तक का हम इसमें बेनिफिट ले सकते थे। यानी कि लगातार 2-3 ट्रेड हमें बहुत जल्दी मिलते। लेकिन बस वो हमें वहाँ पर ये देखना था। और उसमें भी हम कहाँ तक रुक सकते थे, उसमें भी देखो हम बैंक निफ्टी में रुक सकते थे। इसका आज का जो लो था, जहाँ से रिवर्स हुआ था, वहाँ तक ही रुकना था। अगर वहाँ तक रुकना था और वहाँ तक रुकते तो काफ़ी अच्छा हमें बेनिफिट हो सकता था। तो ये आज की ट्रेड थी।
चलिए आगे इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। ओके, थैंक यू।